हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो इस साल का आईफोन 17 काफी बढ़िया हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे नॉन प्रो मॉडल होने के बाद भी काफी क्लोज आ चुका है आईफोन 17 प्रो के। बट स्टिल अभी भी इन दोनों आईफोन्स में काफी सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि आई गारंटी सभी लोगों को नहीं पता होंगे। अब जो वो डिफरेंसेस है वो आईफोन 17 प्रो के एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको बताने वाला हूँ आईफोन 17 आईफोन 17 प्रो के बीच 10 मेजर डिफरेंसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेस की। एप्पल की वेबसाइट पे इन दोनों फोन्स के जो स्पेक्स है वो एग्जैक्टली सेम है। जस्ट लाइक यहाँ पे डिस्प्ले का साइज, पिक्सल डेंसिटी, डिस्प्ले की ब्राइटनेस, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एंड इसी के साथ आईफोन 17 प्रो की तरह जस्ट आईफोन 17 में भी 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले एंड यहाँ पे दोनों में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो भी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। बट स्टिल क्या आपको ये चीज पता दैट यहाँ पे दोनों पैनल्स एग्जैक्टली सेम नहीं है? यस, दैट्स टोटली ट्रू। एज आपको ऑलरेडी पता होगा आईफोन्स के लिए सैमसंग, एलजी एंड BOE ये तीन ब्रांड्स डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर करते हैं। बट इन सभी में से यहाँ पे जो एकदम ही हाईएस्ट क्वालिटी का पैनल माना जाता है वो है फ्रॉम सैमसंग। सो नॉन प्रो आईफोन 17 मॉडल्स में एप्पल यूज करता है पैनल फ्रॉम LG, जबकि 17 प्रो मॉडल्स में फ्रॉम सैमसंग। एंड ऑब्वियसली मैं ये चीज कह रहा हूँ एक्चुअल प्रूफ के साथ। सो यहाँ पे आईफोन 17 एंड 17 प्रो की जो पैनल की डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास हैं। अब इस तरह की डिटेल्स आप किस तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको इस चीज को जानना है कमेंट सेक्शंस में जरूर बता देना। एज अगर मैं इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊंगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 17 प्रो में एंड आईफोन 17 में जो यहाँ पे पैनल का स्टार्टिंग GVC है एंड यहाँ पे जो GVC है ये LG का पैनल है, जबकि आईफोन 17 प्रो में G9N जो कि सैमसंग का एकदम ही टॉप नॉच पैनल है। अब LG में भी आपको मोस्टली यहाँ पे 2 सीरियल नंबर वाले पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, एक है GS3 एंड एक है GVC। सो यहाँ पे जो GS3 पैनल है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा सा इंफीरियर है, बट जो GVC पैनल है जो कि हमने देखा इस आईफोन 17 में ये काफी क्लोज है क्वालिटी के मामले में सैमसंग के G9N पैनल के, जो कि आईफोन 17 प्रो में है। बट मामला इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में सैमसंग के भी डिफरेंट पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक G9P, G9Q इस तरह के और पैनल्स। अब डिफरेंट ब्रांड के पैनल्स में आपको हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस। इनफैक्ट यहाँ पे भी LG एंड सैमसंग के पैनल में आप डिफरेंस देख सकते हो वाइट बैलेंस का। आईफोन 17 में हल्का सा एक ग्रीन टिंट है, जबकि दोनों फोन्स की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है एंड ट्रू टोन भी ऑफ है। इनफैक्ट एक बेटर पैनल में आपको स्लाइटली बेटर व्यूइंग एंगल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैमसंग वाला पैनल है आईफोन 17 प्रो में, इसमें यहाँ पे जो ब्राइटनेस बार का व्हाइट एरिया वो ज्यादा बेटर तरीके से पॉप आउट हो पा रहा है, जबकि 17 में यहाँ पे व्यूइंग एंगल इतना बेटर नहीं आ पा रहा है, ये हल्का सा डिम हो गया। एंड सिमिलरली इस वाले एंगल में भी आप देख सकते हैं आईफोन 17 प्रो इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर एंड इसी तरीके से इस वाले साइड एंगल में भी। अब क्योंकि पैनल्स डिफरेंट ब्रांड के हैं सो यहाँ पे हमें जो ट्रू टोन की ट्यूनिंग है उसमें भी एक स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक दोनों में सेम टाइम पे ट्रू टोन को ऑन करने के बाद आप देखेंगे जो 17 प्रो का डिस्प्ले वो स्लाइटली ज्यादा वार्म हो जाता है, जबकि 17 का इतना नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्लाइट डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। अब वैसे इंटरनेट पे इस चीज पे काफी ज्यादा डिस्कशंस हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इजिली यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। लाइक डिफरेंट कंट्रीज में किसी को 17 प्रो मैक्स में LG के पैनल्स भी मिल रहे हैं एंड उन लोगों को यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस तुरंत ही दिख रहा है। बट हाँ, जो करेंटली स्टॉक है उसके हिसाब से यहाँ पे इंडियन आईफोन परचेस करने पे जो डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ। अब कलर्स में डिफरेंस यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट ना के बराबर ही दिखा। यूट्यूब में 4K वीडियो वगैरह प्ले करने पे आईफोन 17 प्रो में जो शार्पनेस है वो हल्की से ज्यादा रहती है। अब इस चीज को नोटिस करने के लिए आंखों को एकदम ही गड़ाना पड़ता है, डिस्प्ले पे काफी पास जाके चीज दिखती है। इसके बाद बात करते हैं अगली चीज की जो है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। अब यहाँ पे आईफोन 17 प्रो सीरीज में आपको जो डिजाइन है वो काफी डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे है एल्यूमिनियम की यूनी बॉडी एंड एप्पल ने यहाँ पे जो एजेस है वो ज्यादा राउंडेड कर दिए हैं। तो डेफिनेटली आईफोन 17 प्रो को हाथ में होल्ड करने में आपको ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा बेटर ग्रिप मिलती है। अब जो ये वाले डिफरेंस है केवल फोन को बिना केस के होल्ड करने में लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस है वो भी इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं दैट यहाँ पे जो एजेस है इनको एकदम मैच करने के लिए। सो दैट्स वाई जितने भी कवर्स हैं आईफोन 17 प्रो के उसमें भी आपको यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा राउंडेड एजेस मिलती हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 17। तो इनफैक्ट सेम ब्रांड का सेम कवर इस्तेमाल करने के बाद दोनों फोन्स में आई कैन इजीली से आईफोन 17 प्रो फील्स स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। अब वैसे आईफोन 17 एंड 17 प्रो में आपको सेम अल्ट्रा वाइड कैमरा, इसी के साथ एग्जैक्टली सेम सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो कि आईफोन 17 के लिए सच में काफी तगड़ी चीज बन जाती है। इतने कम प्राइस में भी आपको सेम सेल्फी कैमरा मिल रहा है। बट शायद बहुत से लोगों को लग सकता है दोनों फोन्स में जो प्राइमरी कैमरा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा 48 मेगापिक्सल का, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आईफोन 17 प्रो में प्राइमरी कैमरा इसमें आपको काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिल जाते हैं।
सबसे पहली चीज ये एरिया काफी ज्यादा कैप्चर करता है। इनफैक्ट 1x के अलावा 2x पे 3x पे मतलब आप जितनी भी जूम रेंज करोगे उसमें भी यहाँ पे इसमें आपको बेटर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 17। इसी के साथ 17 प्रो के मेन कैमरा में बिगर सेंसर साइज एंड पिक्सल साइज भी मिलता है, जिसकी वजह से लो लाइट में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है दोनों फोन्स के सैंपल्स में। तो आप जैसे ही प्राइमरी कैमरा से जूम करते हो 1x से लेकर 3.9x तक, अब 3.9x तक इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 4x पे फिर टेलीफोटो कैमरा लग जाता है 17 प्रो में, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में अच्छा खासा डिफरेंस दिखता है। खास करके आपको लो लाइट में 17 प्रो के सैंपल्स बहुत ज्यादा बेटर लगेंगे एज बिगर सेंसर होने की वजह से ज्यादा बेटर लाइट कैप्चर कर सकता है। एंड खास करके लो लाइट में आपको यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस में 17 प्रो काफी बेटर लगेगा ड्यू टू लाइडर स्कैनर, क्योंकि जो है लाइडर स्कैनर है इसका काम केवल AR एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, ये लो लाइट में फोकस वगैरह करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है फोटोज एंड वीडियोज में। अब शायद बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में ना पता हो दैट आपको आईफोन 17 प्रो में जो ईयर पीस मिलता है उसका शायद आप देखेंगे काफी ज्यादा बड़ा है आईफोन 17 के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों फोन्स के ईयरपीस के कटआउट्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो आईफोन 17 प्रो में ज्यादा बेटर मिलता है। इनफैक्ट इसी चीज की वजह से आपको यहाँ पे स्पीकर के आउटपुट में भी डिफरेंस दिखता है। अब बात केवल यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपको 17 प्रो में बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलता है थ्रू ईयरपीस एंड इसी के साथ यहाँ पे आपकी जो वॉइस है कॉलिंग के टाइम पे वो भी अदर पर्सन को ज्यादा बेटर जाती है, क्योंकि आपको 17 प्रो में स्टूडियो क्वालिटी माइक्स मिल जाते हैं। तो आईफोन 17 प्रो के बेटर माइक्स केवल वीडियो रिकॉर्डिंग में बेटर ऑडियो क्वालिटी उस तक ही लिमिटेड नहीं है, नॉर्मल कॉल में या फिर फेस टाइम वीडियो कॉल वगैरह में इस चीज का डिफरेंस भी क्लियरली नोटिसेबल है। एंड आई वुड से 25 से लेकर 30% बेटर ऑडियो क्वालिटी जाती है आपकी अदर पर्सन को। अब ऑल तो दोनों फोन सेम साइज के हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको स्पीकर और माइक ग्रिल में डिफरेंस दिखेगा। आईफोन 17 प्रो में यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों एकदम ही सेम साइज की हैं, बट आईफोन 17 में लेफ्ट में केवल 3 डॉट्स हैं एंड राइट में 5। तो आईफोन 17 में यहाँ पे लेफ्ट में माइक ग्रिल है एंड राइट में स्पीकर ग्रिल, जबकि 17 प्रो में आपको राइट में माइक ग्रिल मिलती है एंड लेफ्ट में स्पीकर ग्रिल। एंड अनडाउटेडली आईफोन 17 प्रो के स्पीकर ज्यादा बेटर साउंड करते हैं, ये स्लाइटली ज्यादा लाउडर है, इसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है एंड जो म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी ज्यादा बेटर लगता है एंड जो सॉन्ग्स में मिड टोन्स मींस वोकल्स रहती हैं वो ज्यादा रिफाइंड लगती हैं। बट ऑब्वियसली स्पीकर्स में डिफरेंस कोई जमीन आसमान का नहीं है, क्योंकि आईफोन 17 के स्पीकर्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो इस चीज में भी ऑब्वियसली एप्पल ने डिफरेंस रखा है, यहाँ पे ये दोनों फोन सेम नहीं है। अब आईफोन 17 भी काफी तगड़े कैमरा सेटअप के साथ आता है, स्पेशली यहाँ पे जो इसका 2x जूम है वो पहले से काफी क्लियर हो चुका है। इनफैक्ट इसमें भी आप 2x या फिर 3x तक पोर्ट्रेट सैंपल्स कैप्चर कर सकते हो, भले वो डिजिटल जूम है बट उसके बाद भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। बट इनकेस अगर आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज को एकदम ही अलग लेवल पे लेके जाना है देन जो 17 प्रो के 4x पे पोर्ट्रेट सैंपल्स है वो एकदम ही अलग लेवल पे आते हैं एंड शायद बहुत से लोगों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा दैट फोटोज किसी फोन के या फिर DSLR के। लाइक जिस लेवल की डिटेल शार्पनेस आपको मिलती है वो काफी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। तो अगर आपको एकदम ही नेक्स्ट लेवल के बहुत ही तगड़े पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करने हैं देन हाँ उसमें भी यहाँ पे जो क्वालिटी डिफरेंस है वो अच्छा खासा रहता है। इसके बाद परफॉर्मेंस वाइज भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आईफोन 17 प्रो में 4GB एक्स्ट्रा रैम है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है 12GB की रैम, आईफोन 17 में 8GB रैम। इसी के साथ आईफोन 17 प्रो में फास्टर रैम है, मच बेटर GPU। बट क्या फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको डिफरेंस कोई ज्यादा दिखेगा? आई वुड से एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आईफोन 17 भी बहुत ही तगड़े हार्डवेयर के साथ आता है, सो आपको फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा एक्सेप्ट रैम मैनेजमेंट। हाँ यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आईफोन 17 प्रो ज्यादा होल्ड कर पाएगा रैम मैनेजमेंट में, बट फिर भी आईफोन 17 कोई बुरा नहीं है, 8GB रैम के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बट जैसे बात करते हैं एक्सट्रीम यूजेज की, हैवी गेमिंग की या फिर आपको काफी ज्यादा वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, उस केस में फिर यहाँ पे आपको आईफोन 17 प्रो ज्यादा बेटर रिजल्ट शो करेगा। एंड अभी के टाइम पे आईफोन 17 प्रो में बेटर हार्डवेयर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको हेल्प करेगा। एंड अभी भी करंटली आईफोन 17 के लिए BGMI का 120 FPS का गेमिंग सपोर्ट नहीं आया है, आई मीन टू से ऑफिशियली, जबकि 17 प्रो में स्टार्टिंग से 120 FPS का सपोर्ट है। सो मे बी फ्यूचर में भी यहाँ पे गेमिंग वगैरह के FPS में सपोर्ट रह सकता है दैट एप्पल 17 प्रो को ज्यादा फेवर करे हाई FPS गेमिंग के लिए। एंड जो आईफोन 17 प्रो में वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है वो भी डेफिनेटली वर्क करता हुआ दिखाई देता है। ये आपको तभी दिखेगा इनकेस अगर आप फोन को बहुत ही ज्यादा कोई एक्सट्रीमली पुश कर रहे हो, लाइक हाई FPS की गेमिंग करते हो या फिर काफी लंबे समय तक वीडियो रेंडरिंग वगैरह करते हो। तो अगेन हीट मैनेजमेंट के मामले में भी आई वुड से जो यहाँ पे पावर यूजर्स हैं उनको यहाँ पे इसमें बेनिफिट दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। ऑल तो दोनों फोन्स में आपको लगभग सेम साइज का डिस्प्ले मिलता है, फोन्स का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी एप्पल ने यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस रखा है। तो इनकेस अगर आप इंडियन वेरिएंट भी परचेज करते हो उसमें भी आपको 17 प्रो में
स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी। इन आई वुड से टोटल स्क्रीन ऑन टाइम में 40 से लेकर 50 मिनट का डिफरेंस आराम से है। इन फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में भी आईफोन 17 में आपको जो बैटरी ड्रेन है वो काफी जल्दी दिखता है। एंड इसके कंपैरिजन में 17 प्रो की बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा स्टेबल जरूर लगती है। बट 17 प्रो में आपके पास एक और काफी बढ़िया ऑप्शन है विच इज ई सिम वेरिएंट। अगर आप यूएस या फिर जापान वेरिएंट वगैरह परचेस करते हो, लाइक जो इंटरनेशनल आईफोन्स इंडिया में मिलते हैं, देन उसमें आपको इंडियन वेरिएंट के मुकाबले 200 से लेकर 250 mAh का और ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा बैटरी कैपेसिटी में। एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल आईफोन्स की प्राइसिंग भी काफी कम रहती है, तो उस हिसाब से आईफोन 17 के ऊपर 20 से लेकर 25,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपको इसके मुकाबले सेम साइज में विच इज इंटरनेशनल आईफोन 17 प्रो यूएसए फिर जापान वेरिएंट काफी बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो प्रो मॉडल्स है किस लिए फेमस होते हैं हम सभी को पता है, कैमरा के एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, एंड जो कि ऐसे वैसे फीचर्स नहीं होते हैं, एक्चुअल में आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वीडियोग्राफी वगैरह में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। इनफैक्ट 16 प्रो मॉडल्स के मुकाबले यहाँ पे जो लॉग वीडियो उसकी क्वालिटी भी बेटर हुई है क्योंकि इसमें है एप्पल लॉक 2। इनफैक्ट इसमें आप प्रोरेज रॉ वीडियो भी शूट कर सकते हो एंड आपको फोटोज में भी प्रो रॉ का सपोर्ट मिल जाता है, JPEG लॉसलेस। एंड एक और काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है जो है 4K 120 FPS एंड ऑब्वियसली फुल HD 120 FPS एंड 4K 120 FPS में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। सो यहाँ पे जो 17 प्रो की वीडियो क्वालिटी है बहुत अच्छी रहती है स्लो मोशन वीडियो वगैरह के लिए। इनफैक्ट 17 प्रो में 120 FPS वीडियो में भी आपको यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक 1x 2x एंड मैक्सिमम 3x तक। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एडिशन। एंड स्पेशली अगर आप इन दोनों फोन्स के 256 GB वेरिएंट परचेस करते हो, जो कि सच में प्राइस के हिसाब से आईफोन 17 ने एक बहुत ही तगड़ी चीज करी एप्पल ने। लाइक इसका प्राइस आईफोन 16 से केवल लगभग 3,000 रुपए बढ़ा है, बट इसमें आपको 256 GB स्टोरेज मिल गई है। तो उस केस में 2 या फिर 3 साल के बाद अगर आपका फोन ज्यादा भर जाता है, अगर आपको ज्यादा बैकअप लेना है या फिर डेटा ट्रांसफर करना है रेगुलरली, तो वहां पे जो आईफोन 17 प्रो का USB 3 Type-C पोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेगा आपको। लाइक इसकी स्पीड आईफोन 17 के USB 2 पोर्ट से लगभग 20 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। बट ऑब्वियसली ये सभी चीजें डिपेंड करती है यूजेज पे। लाइक हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे जो आईफोन का Type-C पोर्ट है उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो डेटा ट्रांसफर के लिए, बट हो सकता है कोई इतना नहीं करता हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पर्सनली कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सो फाइनली आता है मेन क्वेश्चन, क्या इन सभी डिफरेंसेस की वजह से आपको 17 प्रो को परचेस करना चाहिए? अगर हम बात करें इंडियन वेरिएंट की 50,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के, वेल आई वुड से अगर आपकी किसी चीज में एकदम ही स्पेसिफिक प्रायोरिटी है, लाइक स्पेसिफिकली अगर आपको यहाँ पे जूम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेटर जूम चाहिए। एंड गाइस ट्रस्ट में यहाँ पे 17 प्रो का टेलीफोटो कैमरा पुराने सभी आईफोन्स के टेलीफोटो कैमरा से काफी इंप्रूव्ड है। एंड इसी के साथ फोन से ही एकदम ही टॉप नॉच लेवल की वीडियो शूट करनी है, लाइक जो कि काफी हद तक क्वालिटी में मैच कर सके एक प्रोफेशनल कैमरा से, देन उस केस में भी एप्पल लॉक 2 या फिर ProRes वगैरह के सपोर्ट की वजह से 17 प्रो इज बेटर डील। एंड बाकी जो ये लो एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये तो एक मेजर रीजन हो ही जाता है कुछ लोगों के लिए। तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी अगेन आई वुड से 80 to 90% लोगों के लिए मैं आईफोन 17 को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऐसे तो फिर बजट बढ़ाते जाओ, फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 17 प्रो परचेस करेंगे लगेगा काफी बढ़िया फोन परचेस करें, 512 GB परचेस कर लें तो कहाँ 17 का 256 GB वेरिएंट आपको 77,000 रुपीज का मिल जाएगा, एंड 17 प्रो का 512 GB 1.5 लाख रुपए का। करते करते डिफरेंस फिर कितना ही आ गया। एंड एक्चुअल में 80 to 90% लोगों को जितनी भी चीजें अपने फोन में चाहिए वो सभी चीजें आईफोन 17 इजीली अंडर 80,000 रुपीज प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन एक्चुअल में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए? वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।